Good afternoon, everyone. My name is Shashank Sharma, and I'm your new English faculty. So today we are dealing with a topic named determiners. We are not dealing with a complete topic. हम पूरे chapter को deal नहीं कर रहे हैं. I'm just giving you a glimpse of the chapter. या फिर एक बिल्कुल layman term में बोले, I'm giving you a sub part of this topic. अब पहले इस टॉपिक के सब पार्ट पे जाने से पहले फर्स्ट विल हैव टू नो कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं, राइट? अब देखो डिटर्मिनर्स जो वर्ड है ना, ये निकल के आया है, जो ये वर्ड निकल के आया है ये आया है फ्रॉम द वर्ड डिटरमाइन. डिटरमाइन का मतलब होता है टू फाइंड आउट समथिंग और टू कैलकुलेट समथिंग, राइट? किसी चीज की क्वांटिटी डिटरमाइन करना, किसी की वैल्यू डिटरमाइन करना, वहां से ही ये टॉपिक निकला है और वी कैन से ये वर्ड निकला है डिटर्मिनर्स. तो अब सेकेंड बात ये आती है किस चीज की क्वालिटी या किस चीज की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, तो ये हम डील करेंगे इस टॉपिक में. मैं थोड़ा सा आपको जस्ट ग्लिम्स दे रहा हूँ कि ये जो है सेम वही काम करते हैं जो एडजेक्टिव्स करते हैं. जैसे एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन की क्वालिटी बता देते हैं. जैसे एडजेक्टिव है कि स्मार्ट बॉय, तो इसमें स्मार्ट एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, तो स्मार्ट ने बॉय से पहले लग के उस बॉय की क्वालिटी को बता दिया. तो जो काम उस एडजेक्टिव ने किया वही काम डिटर्मिनर्स करते हैं, राइट? अगर ऑल इन ऑल बात की जाए, कंक्लूड किया जाए, तो अगर कोई पूछे व्हाट आर डिटर्मिनर्स, तो आप ये कह सकते हो ऐसे वर्ड्स जो नाउन की क्वालिटी को डिटरमाइन करें, दोज आर डिटर्मिनर्स. सेकेंड चीज, ये काम क्या करते हैं, तो डायरेक्टली कह देना कि जो काम एडजेक्टिव्स करता है ना वही काम डिटर्मिनर्स करते हैं. अब एडजेक्टिव्स कौन सा काम करते हैं, वही नाउन की क्वालिटी को डिटरमाइन करना या उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सब पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. अब मैं पूरा चैप्टर नहीं बता रहा हूँ, जब इसके वेरियस पार्ट्स को डील करेंगे तब और इलाबोरेटिव वे में आई विल टीच यू, बट नाउ वी आर गोइंग विद द जस्ट टॉपिक, सब पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. ओके, सो एक कॉन्सेप्ट होता है अदर, अनदर वर्सेस द अदर. इनका कॉन्सेप्ट ये काफी बार एग्जाम्स में भी यूज होता है. जैसे एडिटिंग ओमिशन है, उसमें ओमिशन नहीं, एडिटिंग में आपको दे देगा ये गलत वर्ड कि आपको अदर लगा देगा, लेकिन यूज किसका है वहां पे, अनदर का, राइट? तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा बताता हूँ आपको ब्रीफली कि किसका यूज कहाँ कहाँ होता है. तो एक बार देखिएगा. मैंने ये तीन लिख दिए हैं, अदर, अनदर और द अदर, राइट? तो एक बार देखते हैं. ओके, सो देखो जो अदर है उसका यूज होता है प्लूरल नाउन्स के साथ. अदर जो है उसका यूज होगा प्लूरल नाउन से पहले. आपको नाउन देखना पड़ेगा, अगर नाउन प्लूरल है तो उससे पहले अदर का यूज करेक्ट है, ठीक है? इस चीज पे बाद में जाएंगे, फर्स्ट वी आर डीलिंग विद दिस वन. ओके, फिर देखते हैं अनदर. अनदर है, इसका यूज होगा सिंगुलर नाउन से पहले. अब इसको याद रखने के लिए देयर इज अ ट्रिक. ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग कि देखो अदर है, अदर वी हैव टू यूज बिफोर प्लूरल नाउन्स. अगर नाउन आपका प्लूरल है देन वी हैव टू यूज अदर, उसके साथ अदर चल जाएगा. सेकंड वन इज अनदर. अनदर के लिए अगर सिंगुलर नाउन है देन अनदर इज ओके. अनदर के लिए मैं ट्रिक क्या बता रहा था कि ए एन आ रहा है यहाँ पे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आर्टिकल्स होते हैं ए एन और दी. तो आपने ए और एन में पढ़ा होगा कि ए और एन जो आर्टिकल्स होते हैं विल हैव टू यूज बोथ ऑफ देम बिफोर सिंगुलर नाउन. तो यहाँ पे आपको ए एन आर्टिकल दिख रहा है, तो यहाँ से याद रख लेना सिंगुलर से पहले अनदर यूज होगा. थर्ड वन इज द अदर. अब द अदर क्या है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ चल जाएगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैंने आपको एक बार बता दिया जस्ट अ फॉर्मूला. ऑल्दो इट इज ग्रामर, लेकिन ग्रामर में भी कई चीज वी हैव टू लर्न रूल्स. थोड़ा बहुत अपन को पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ ये चीज याद करनी है. अब सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज अदर. अब अदर का यूज जो है नॉट स्पेसिफिक. अब स्पेसिफिक क्या होता है, अब जैसे मैंने बोला ताजमहल, सो ताजमहल इज स्पेसिफिक और नॉट.
ताजमहल स्पेसिफिक है। अगर मैं ताजमहल बोल रहा हूँ तो आप ये नहीं सोचेंगे प्रतापनगर में भी ताजमहल हो सकता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ताजमहल इज अ पर्टिकुलर प्लेस इन आगरा, राइट। तो ताजमहल स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं गली गली में ताजमहल बने हुए हैं। तो अगर मैं आपको लाल किला बोलता हूँ, ताजमहल बोलता हूँ, तो आपको याद आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्लेसेस पे ये जगह हैं, ये वाले मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, राइट। अगर मैं बोलता हूँ 3 सेक्टर, तो 3 सेक्टर सेक्टर 3 इज अनस्पेसिफिक, क्योंकि सेक्टर 3 और भी जगह हैं जहाँ पे प्रतापनगर, मतलब प्रतापनगर में भी सेक्टर 3 है, मालवीय नगर में भी सेक्टर 3 है। तो स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक का मतलब यही होता है, समथिंग विच इज पर्टिकुलर इज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड स्पेसिफिक। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जिस नाउन, जो नाउन देख रहे हैं आप, इफ दैट नाउन इज अनस्पेसिफिक तो वहां अदर का यूज होगा। अनदर क्या है, अगेन जैसे अदर में था, इफ थिंग इज अनस्पेसिफिक और पर्टिकुलरली दैट नाउन इज अनस्पेसिफिक देन अदर इज ओके। सेकंड, इफ अगेन द थिंग इज अनस्पेसिफिक देन अनदर इज ओके। बट देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि स्पेसिफिक, इफ वी हैव टू यूज द अदर देन द थिंग मस्ट बी स्पेसिफिक, वो चीज स्पेसिफिक होनी चाहिए। अब देखो इसके लिए एक और निमोनिक है। निमोनिक क्या होते हैं कि आपने किसी चीज को याद करने का कोई तरीका बना लिया, दैट थिंग, दैट प्रोसेस इज नोन एज निमोनिक। अब देखो द अदर को याद करने का क्या है कि जो द आर्टिकल है, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल में ही, ए एन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, द जो होता है दैट इज, मतलब ए एन जो होते हैं वो अनस्पेसिफिक के लिए यूज होते हैं। दीज आर नॉट डेफिनेट आर्टिकल्स, उनको इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी बोला जाता है। वेयर एज द जो है दैट इज नोन एज डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट और स्पेसिफिक एक ही चीज है, कोई चीज डेफिनेट है, कोई चीज स्पेसिफिक है, कोई चीज पर्टिकुलर है, ये सारे ही सिनोनिमस हैं एक दूसरे के। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, द अदर तब आएगा जब वो नाउन स्पेसिफिक होगा। अब देखो ये थोड़ा सा याद करने में ऐसा लग रहा होगा, आई एम गिविंग यू सम ऑफ द एग्जांपल्स सो इट विल बी easy for you to remember this concept, right? I'm gonna write some examples. Stay tuned. Where are the other slash another slash other students of the class? मतलब what I'm trying to find is कि क्लास के बाकी बच्चे कहाँ हैं, ये इस सेंटेंस का तात्पर्य है। दिस सेंटेंस इज ट्राइंग टू से दैट कि क्लास के बाकी बच्चे कहाँ हैं। अब देखो अपन को नाउन देखना है स्टूडेंट, राइट। अपन को ये 3 ऑप्शन दिए हैं, तो वी जस्ट हैव टू हिट दिस वन, दिस वर्ड। ये सारे डिटर्मिनर्स हैं तो नाउन से ही पहले आएंगे, तो वी हैव टू हिट दिस नाउन। अब ये स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स कैसा नाउन है, सिंगुलर प्लूरल। अब बच्चे जिनको सिंगुलर प्लूरल नहीं पता है वोटा, तो ऐसा कर लेना कि कोई वर्ड है उसके पीछे एस लगा हुआ है। बेसिक लेमेंट में आई एम ट्राइंग टू से किसी वर्ड के पीछे एस लगा दिया जाए तो दैट वर्ड कैन कन्वर्ट इनटू प्लूरल। जैसे बॉय बॉयज, बॉय सिंगुलर बॉयज प्लूरल, गर्ल गर्ल्स, गर्ल सिंगुलर गर्ल्स प्लूरल, स्टूडेंट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट सिंगुलर स्टूडेंट्स प्लूरल। तो ये जो नाउन है ये प्लूरल है। अब देखो इन तीनों में से देखो कौन सा है जो प्लूरल यूज हो सकता है। अब ये नाउन प्लूरल है तो इन तीनों में से कोई सा जो प्लूरल होगा वही वैलिड होगा। अब देखो द अदर, सॉरी अदर जो है वो प्लूरल के साथ आता है और एक द अदर प्लूरल के साथ आता है। तो जो अनदर है इसको काट दें, दिस वन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अनदर के बाद नाउन सिंगुलर होना जरूरी था। अब देखो एक और चीज, अब पहला कॉन्सेप्ट तो देख लिया सिंगुलर प्लूरल का, देन वी हैव टू हिट दिस वन, स्पेसिफिक और द थिंग इज स्पेसिफिक और नॉट, राइट। अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने पूछा वेयर आर द अदर या अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, राइट। अब इसको ऐसे ही देखना कि ये स्टूडेंट्स कौन से हैं हमें क्या पता। अगर इसके लिए थोड़ा सा सिनेरियो इमेजिन करना पड़ेगा। सपोज आई एम योर क्लास टीचर एंड आई एम आस्किंग टू वन ऑफ द पर्सन प्रेजेंट इन द क्लास। मैं आपका क्लास टीचर हूँ और मैं क्लास के एक बच्चे से पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे बताओ क्लास के बाकी बच्चे कहाँ हैं, क्लास के बाकी बच्चे कहाँ हैं। तो देखो ये स्टूडेंट्स जो है ना ये एक क्लास के हैं, गॉट माय पॉइंट। ये जो स्टूडेंट है ये किसी क्लास के हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं ये डेफिनेट हुए या नहीं हुए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे कोई बच्चा था मैंने उससे पूछा कि मान लो उस बच्चे का नाम आशीष है, तो आई एम सेइंग आशीष वेयर आर दी
अदर और अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो उस बच्चे के लिए क्लास के बाकी जो बच्चे हैं वो डेफिनेट हुए या नहीं हुए। ऐसा थोड़ी है कि वो 9th का बच्चा और मैं 12th के बच्चों के बारे में उससे पूछ रहा हूँ। अगर वो 9th का बच्चा है तो उससे मैं 9th के बच्चों के बारे में ही पूछूंगा ना, या उसको उन्हीं बच्चों की नॉलेज होगी जो क्लास में नहीं है, जो 9th क्लास के हैं। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये स्पेसिफिक हो गए। अब स्पेसिफिक हो गए तो सिर्फ स्पेसिफिक के लिए द अदर का यूज हो सकता है, तो ये द अदर ठीक है। वेयर आर दी अदर स्टूडेंट्स of the class. Okay, so I'm giving you another example. First, just give me some time. I'm writing these examples so I can explain all of them. Okay, in continuation. So our second example is, where are the other pieces of this puzzle? Where are the other pieces of this puzzle? So what I'm trying to say from this sentence is कि piece मतलब जो puzzle है उसके बाकी के pieces कहाँ पर हैं, right? Again we have to imagine a scenario. मानो कि मेरा कोई छोटा भाई है और मैं उससे पूछ रहा हूँ कि हम ऐसे ब्लॉक सॉल्व करते हैं। पीसेस आपने देखे होंगे कि कार्टून वगैरह के पीसेस, पजल के पीसेस बने आते थे, वी हैव टू अरेंज देम। तो मैं ऐसे कुछ पजल सॉल्व कर रहा था, तो आई वाज अनएबल टू फाइंड दी सम ऑफ द पीसेस ऑफ द पजल। तो मैं अपने भाई से पूछ रहा हूँ कि आकाश, वेयर आर दी अनदर और अदर पीसेस ऑफ दिस पजल, राइट? अब देखो ये डिटर्मिनर्स हैं तीनों ही, तो अपन को हिट करना है इस नाउन को। पहले तो ये नाउन क्या है? पीस, पीसेस, पीस सिंगुलर, पीसेस प्लूरल। अब देखो पीसेस प्लूरल है तो उसके लिए या तो अदर आ सकता है या फिर द अदर, क्योंकि अनदर तो सिंगुलर के साथ यूज होता है, तो अनदर को रिमूव कर देते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर, सिंगुलर और प्लूरल का। अब स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक वाला। अब देखो ये जो पीसेस हैं ये स्पेसिफिक होंगे या नहीं। अब मुझे एक बात बताओ कि आपने कार्टून देखा होगा, शिनचैन वगैरह। अब मानो शिनचैन का फेस है, उसकी पजल है, तो इज दिस पॉसिबल कि शिनचैन की पजल में डोरेमोन आ जाए, राइट? मैं सॉल्व कर रहा हूँ शिनचैन की पजल और मैं पीसेस जो हैं वो पूछ रहा हूँ कि डोरेमोन की पीसेस कहाँ हैं। इज दिस पॉसिबल? नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो अगर मैं पीस शिनचैन की पजल की सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं, इट इज डेफिनेट, क्वाइट डेफिनेट कि मैं उसी के पीसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो पीसेस हैं पजल के, ये डेफिनेट हुए या नहीं? जैसे ये स्टूडेंट्स थे क्लास के, वो डेफिनेट हुए थे, एब्सोल्युटली। तो ये पीसेस जो हैं ये डेफिनेट हो गए। अब डेफिनेट हो गए तो एक ही डिटर्मिनेंट बचता है, दैट इज द अदर। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द अदर इज क्लियर टू यू। मैंने दो एग्जांपल दे दिए एक ही पे। नाउ थर्ड वन, नो अदर अनदर द अदर cities are as polluted as our national capital। तो इस सेंटेंस से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कोई भी सिटी इतनी पॉल्यूटेड नहीं है जितनी की अपनी नेशनल कैपिटल है। तो मैं बाकी सिटीज को दिल्ली से कंपेयर कर रहा हूँ कि कोई भी सिटीज जितनी भी हैं बाकी, वो इतनी पॉल्यूटेड नहीं है जितनी की अपनी नेशनल कैपिटल दिल्ली है। तो देखो अगेन वी हैव टू हिट दिस नाउ। अब सिटीज है तो सिटी, सिटीज, सिंगुलर, प्लूरल। तो प्लूरल के लिए कौन से आ सकते हैं? या तो अदर आ सकता है या फिर द अदर। अगेन वी हैव टू रिमूव अनदर, राइट? अब देखो ये जो सिटीज हैं, अब मुझे ये बताओ ये सिटीज स्पेसिफिक हैं क्या?
ये सिटीज हैं, मैंने आपको बताया हो, जैसे मैंने दिल्ली को और कोलकाता को कंपेयर किया हो, या मैंने दिल्ली को या न्यूयॉर्क को, दिल्ली को या फिर कोई भी, जैसे कोई भी सिटी मान लो बर्लिन हो गई, मैंने जो सिटीज का कंपैरिजन किया है, इज दिस कंपैरिजन डेफिनेट? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये जो सिटीज हैं डेफिनेट नहीं है, मैंने बस दिल्ली का नाम लिया है, लेकिन दिल्ली को किससे कंपेयर किया है, दैट थिंग इज इनडेफिनेट। तो अगर चीज डेफिनेट नहीं है, अगर ये कंपैरिजन जो है सिटीज का, इफ दिस कंपैरिजन इज नॉट डेफिनेट, देन वी हैव टू यूज इंडेफिनेट नाउन। देखो अनदर तो रिमूव हो गया था, बचा अदर और दी अदर। अब दी अदर तो आता है डेफिनेट के साथ, क्यों? क्योंकि दी आर्टिकल जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, तो वी हैव टू यूज दी अदर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस, फॉर पेइंग अटेंशन। शशांक शर्मा है, थैंक यू सो मच।